वेलकम टू सिद्धि यात्रा स्टोरी पार्ट 85। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। आज के इस एपिसोड में मैं आपको अपनी मैहर यात्रा के बारे में थोड़ा बताऊंगा। अभी संडे को मैं मैहर गया हुआ था। जिन लोगों को पता नहीं मैहर कहाँ है क्या है, मैहर मध्य प्रदेश में एक जगह है। ये काली माता का सिद्ध पीठ है और यहाँ देवी में बहुत ही तीव्र शक्ति है और बहुत ही जल्दी सुनती हैं और बहुत प्रेम करती हैं। कम से कम मुझे तो वो बहुत प्रेम करती हैं, क्योंकि इस बार भी मैं गया तो मुझे ऐसा दिव्य अनुभव अनुभव हुआ कि ना चाहते हुए भी मैं आप लोगों को अपना अनुभव सुना रहा हूँ कि माता की क्या कीर्ति है, माता की क्या महिमा है। ये आपको मैं पहले भी कई एपिसोड्स में बता चुका हूँ मैहर के अपने दर्शन के बारे में, कि कैसे मैहर में मैं गया हुआ था। तो इस बार भी जब मैं मैहर गया तो मुझे जो अनुभव है वो मैं आपसे साझा करना चाहता था। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा। मैहर हम लोग बाय रोड गए और बाय रोड आपको मैं दिखा रहा हूँ। पीछे के वीडियो में रोड दिख रही होगी और रोड के बाद जो आसपास का व्यू है वो आप देख सकते हैं कि हिल्स के ऊपर माता का सिद्ध पीठ है। तो जब आप बाय रोड प्रयागराज टू मैहर जा रहे होंगे तो आपको ऐसे मस्त नज़ारे मिलेंगे जैसे कि कोई आप हिल स्टेशन पर जा रहे हैं। तो बहरहाल हम लोग मैं मेरे दोनों बच्चे और मेरे भाई के 3 बच्चे, तीनों ये सब लोग मिलकर गाड़ी पर बैठकर अपना निकल पड़े। अब मुझको तो ब्रेन स्ट्रोक आया था, तो पहले मैंने सोचा कि मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगा, पर फिर पता नहीं कैसे माता ने ऐसी प्रेरणा दी कि मैं ही स्टीयरिंग पे बैठा और मैंने और मेरे भतीजे ने, दोनों ने मिलकर गाड़ी चलाई। मैंने रात में भी गाड़ी चलाई और सुबह भी गाड़ी चलाई। आप सोचिए, मैं सोच रहा था मैं चला नहीं पाऊँगा, डर रहा था, लेकिन मैंने देखा मैं अच्छे से चला ले रहा हूँ। अब इसका मतलब ब्रेन स्ट्रोक का जो भी असर है वो पूर्णतः ही नागाने हो रहा है। तो हम लोग मैहर के पास जब पहुँचे तो मैंने बोला कि देखो, तुम लोग जब भी जाते हो मेरे साथ तो तुम लोगों को ऐसे दिव्य दर्शन होते हैं कि हम लोगों को खाली जल्दी जल्दी माता बुला लेती हैं। तो बच्चों ने कहा कि नहीं नहीं चाचू, अभी 3 दिन पहले की बात है, हम लोग मैहर गए हुए थे, खचाखच मंदिर भरा हुआ था, भक्त पागल हैं, गर्मी में भी दौड़ पड़ते हैं। तो मैंने कहा नहीं नहीं, देखना इस बार जब हम लोग जाएंगे अभी फिर से, तो माता हम लोगों को एकदम क्लियर रास्ता देंगी। और जैसा कि आपको पता है कि माता शारदा की असीम अनुकंपा हो गई है अब मेरे सिर पर। वो बहुत प्रेम करती हैं मुझसे और मैं भी उनसे बहुत प्रेम करता हूँ। वो मेरी माता काली हैं और वे सच्ची माता हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि वो तुरंत मन की आवाज़ सुन लेती हैं। जैसे ही हम लोग मैहर के पास पहुँचे, देखा एकदम खाली, एकदम खाली, हर चीज़ खाली खाली मिल रही थी। जहाँ हज़ारों लाखों की तादाद में लोग आते हैं, वहाँ उस दिन कोई नहीं दिख रहा था। आराम से हम लोगों ने टिकट लिया और एक छोटी सी लाइन लगी हुई थी। काफ़ी तेज़ धूप और गर्मी हो ही रही है, आपको पता ही है। तो वहाँ पर भी काफ़ी तेज़ धूप और गर्मी थी। फिर मेरे मन में पता नहीं क्या आया कि मैंने कहा, माँ तबीयत बड़ी ख़राब लग रही है, इतनी गर्मी है माँ, ठंडी हवा चल जाती तो मज़ा आ जाता। और थोड़ी देर में, आप यकीन नहीं मानिएगा, मैं सर झुकाकर ध्यान कर रहा था। मैं जिस जगह बैठा था वही जगह सूखी हुई थी, बाकी आसपास जितने भी लोग खड़े थे सबके ऊपर पानी टपाटप टीन से बह रहा था और ठंडी हवाएं चलने लगी और पानी बरसने लगा। पर थोड़ी देर बाद मेरी बेटी साइशा, उसको उल्टियाँ होने लगी। तो उल्टियाँ होने लगी तो फिर मैंने कहा कि नहीं नहीं, तुम लोग जाओ, सब दर्शन करो, तुम लोग ट्रैम ट्रॉली में बैठो और मैं साइशा के साथ वापस गाड़ी में चला जाता हूँ। क्योंकि वो बोली, पापा मैं नहीं जा पाऊँगी, पापा मैं नहीं जा पाऊँगी। तो हम लोग गाड़ी में जाकर लेट गए एसी चलाकर। तो गाड़ी में जाके उसने पेन किलर खाया और फिर उसके बाद उसको थोड़ा सा राहत महसूस हुआ। इधर मैं भी गाड़ी में लेटा हुआ था, तो मैंने बोला, लो अब तो लोग कहेंगे कि बड़ा माता काली कह रहा था और खुद दर्शन नहीं कर पाया, दरवाजे से भगा दिया गया। ये होते हैं भक्त।
तो मैंने कहा माई चलो, तुम्हें नहीं इच्छा थी, नहीं बुला रही हो, नहीं आएंगे, क्या कर सकते हैं। हम तो अपनी पूरी कोशिश की, हम माँ ने कि तुम दरवाजे से भगा दी, पता नहीं क्या गलती कर दी थी। तो तभी ऊपर बच्चों ने फ़ोन करके बोला कि चाचू आप आ जाओ, लाइन में हम लोग बस आ ही रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं नहीं, लेट हो गया है, वापस जाना है, और जल्दी जाना है क्योंकि रात हो जाएगी, तो रात की ड्राइविंग हम लोग नहीं करना चाहते थे। तो मैंने कहा नहीं नहीं, यहीं से दर्शन हो गए, अब मैं नहीं जाऊँगा। तो मैंने कहा कि ठीक है चलो। तब से बच्चे सब आ गए, कहे चाचू चले जाओ चले जाओ, ट्रॉली वाली लाइन एकदम खाली है, जल्दी से दर्शन हो जाएंगे, बस ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट का अंतर आएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगा। तभी वहाँ पे 2-3 छोटी लड़कियाँ आ गईं और बोली कन्या को खिला दो, कन्या को खिला दो, कुछ दे दो, छोटी कन्या को खिला दो, छोटी कन्या को खिला दो, छोटी कन्या को खिला दो, कुछ दे दो, कुछ दे दो। तो मैं क्योंकि ध्यान से तुरंत उठा हुआ था, तो मेरी आंखें एकदम फटी होती है, काफ़ी ज़्यादा तीव्र नेत्र हो जाते हैं मेरे थोड़ी देर के लिए। तो मैंने फटी आंखों से उन बच्चों को देखा जो बाहर मेरी गाड़ी के खड़े हुए थे, जो कह रहे थे छोटी कन्या को खिला दो, छोटी कन्या को खिला दो, छोटी कन्या को खिला दो। तो मैंने देखा वहाँ एक छोटी बच्ची थी, करीब 12-13 साल की होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी, 10 साल की होगी मेरे ख्याल से। और उसके साथ एक और बच्ची थी 8 साल की, 2 बच्चियाँ थीं। तो मैंने जेब में हाथ डाला तो 20 रुपये निकला। तो 20 रुपये मैंने उन लोगों को दे दिया और कहा कि देखो तुम उसको भी दे दिया, तुम लोग देख लेना अपना। और पता नहीं क्यों मैंने अपना पर्स निकाला और गाड़ी में ही अंदर रख दिया, जूते उतार कर मैं पर्ची लेके ट्रैम की तरफ चल पड़ा। और ट्रैम की तरफ गया तो देखा कि वहाँ पे बहुत ही छोटी सी लाइन लगी हुई थी, कोई भी नहीं था। मुझे बहुत जल्दी अंदर जाने का मौका मिल गया। तो जब मैं अंदर गया तो मेरे सामने एक दिव्यांग व्यक्ति आकर दौड़ते हुए बैठ गया, अपाहिज और आदमी, जिसकी दोनों टांगें खराब थी और काफ़ी जीर्ण शीर्ण हालत में था। पर फिर भी दोनों टांगों के बगैर ही वो बड़ी तेज़ी से उछलता कूदता बास्केट में मेरे सामने वाली सीट पर बैठ गया और बोलने लगा मैयर का सिस्टम अलग है, हाँ मैयर का सिस्टम अलग है। यहाँ पे तो बिना सीढ़ी भी जा सकते हैं जल्दी जल्दी। तो मैंने बोला भाई तुम मैयर पहली बार आए हो क्या? कहा हाँ मैं मैयर पहली बार आया हूँ। तो मैंने कहा कि अच्छा अच्छा, यहाँ पे तो ये सिस्टम है, माता के भक्त हैं, आराम से दर्शन मिल जाता है। तो बोला जय महाकाल, उसने बोला, मेरे मुंह से भी निकल रहा है जय महाकाली जय महाकाली। तो फिर ऊपर हम लोग पहुँचे, वहाँ पर मंदिर भी इतना खाली मिला कि जैसे हमारे लिए माता ने रेड कारपेट बिछा रखा है। दो अपने चारों शेरों के दर्शन कराए उन्होंने। और वहाँ पे जो वट वृक्ष है जिसमें बरगद का वट वृक्ष है, जिसमें मनोकामना पूर्ण करने के लिए लोग धागा और बाकी सब बांधते हैं, वहाँ पे वो सब के भी मुझे बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। मैंने सबका वीडियो निकाल लिया और इसके बैकग्राउंड में जो वीडियो चल रहा है वो उसी ही मैहर दर्शन का है। अच्छा, तो उसके पश्चात मैं मंदिर के अंदर गया और जेब में हाथ डाला तो केवल 5 रुपये था। 5 रुपये में मैंने हाथ वहाँ पे चढ़ाए और फिर प्रसाद लिया और माता की माला ले ली। माता की माला इसलिए लेते हैं क्योंकि यह विजय माला होती है, जिसके घर में जाती है वहाँ विजय होती है, वहाँ माता का बोलबाला होता है। तो ये विजय माला लेके मैं बाहर निकला। 108 मनकों की माला मैंने निकाली और फटाफट एक माला जाप भी कर लिया माता काली का। और माता के दिव्य दर्शन और उनके अनुभव हुए। फिर उसके बाद मैं वापस नीचे उतरा और नीचे उतर कर हम लोग अपने घर प्रयागराज की तरफ वापस चल पड़े। और रात में मैंने सोचा कि मैं जब सुबह डर रहा था गाड़ी चलाने से, स्कूटी, तो गाड़ी में कैसे चलाऊंगा, पर रात में भी माता की ऐसी ऐसी अनुकंपा हुई कि रात में भी मैं गाड़ी एकदम कायदे से चला रहा था जैसे मैं पहले चलाया करता था। तो माता ने मुझ जैसे छोटे और एकदम निम्न स्तरीय भक्त को भी एकदम वीआईपी जैसा बना दिया है कि जब जाता हूँ रास्ता साफ कर देती है।
एकदम मन से जुड़ गई है माँ। मैहर की माता की असीम अनुकंपा है। और मैं तो बोलूँगा कि जिनको जिनको मौका लगे वो माता काली के इस सिद्धपीठ को ज़रूर दर्शन करें। यहाँ की माता शारदा में बहुत शक्ति है और इनके बारे में मैं आगे किसी एपिसोड में आपको बताऊँगा। देखिए, फ़िलहाल मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ काली, जय माँ तारा। आप सबका भला हो। कराल वंदना घोरा मुक्तेश्वरी चतुर्भुजा नमामि रक्तकाली तामुंडमाला विभूषितां। घोर रावा महारौद्री शमशानालय वासिनीं। बालार्क मंडालाकार लोचन तृत्यानीवितां।